अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो रूट जो है प्लांट का ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता और जिसमें बर्ड्स नहीं होती, लीव्स नहीं होते। एंड रूट जो है ये इसकी टिप के ऊपर बेसिकली ये स्ट्रक्चर होती है विच इज़ नॉन एज रूट कैप। ठीक है, और रूट से रूट हेयर्स निकलते हैं जो बेसिकली एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो अब जो काइंड्स ऑफ रूट्स हैं ये दो तरह की हमारे पास रूट्स हैं, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स। अच्छा, टैप रूट जो है ये डिवेल्प होती है एम्ब्रियोनिक टिश्यू से, रेडिकल से। जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि एम्ब्रियो जो है उसके दो टिश्यूज़ होते हैं। प्लोम्यूल एक ऐसा टिश्यू है जिससे स्टेमराइज होती है और रेडिकल से रूट डिवेल्प होती है। अच्छा, दूसरी रूट्स जो हैं ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं स्टूडेंट्स। ऐसी रूट्स जो कि रेडिकल से डिवेल्प नहीं होती बल्कि स्टेम और लीव से जो हैं डिवेल्प होती हैं। इन रूट्स को एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। टैप रूट सिस्टम किसको कहेंगे? टैप रूट अभी हमने पढ़ा कि ऐसी रूट जो कि डिवेल्प हो रही है फ्रॉम रेडिकल इज नोन एज टैप रूट। तो टैप रूट विद इट्स ब्रांचेस, जो साइड पे मेन रूट एक आ रही है प्लांट की, वो साइड पे ब्रांचेस बनाएंगी। अब रूट विद प्लस इट्स ब्रांचेस इज नोन एज टैप रूट सिस्टम। फॉर्म्स ऑफ टैप रूट्स हैं इसमें सबसे पहले जो टैप रूट्स की एक टाइप है फाइब्रस टैप रूट सिस्टम। इसमें जो हैं टैप रूट जो है बेसिकली वो ब्रांचेस बनाती हैं। ब्रांचेस जो हैं ज़्यादा थिक नहीं होती, सिलेंडर होती हैं, बारीक होती हैं। और ये जो ब्रांचेस हैं ये फाइब्रस टैप रूट सिस्टम बनाती हैं। दूसरी जो है यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल आ रही है, जैसे हमने पहले भी ड्यूरिंग क्लास जो है समटाइम्स ये एग्जांपल पढ़ी हुई है। इसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं उनकी एग्जांपल है, जैसे पी है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर इनकी रूट्स होती हैं और रूट्स के ऊपर स्वेलिंग्स पाई जाती हैं। ये स्वेलिंग्स जो होती हैं ये नोड्यूल्स कहलाती हैं और ऐसी रूट्स जो हैं नोड्यूलेटेड रूट्स कहलाती हैं। इन स्वेलिंग्स के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है बेसिकली वो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो हमारे पास है उसको फिक्स करते हैं और प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो प्लांट इन रिटर्न जो है इन बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट या फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो नोड्यूलेटेड रूट्स हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। तो इस तरह की एसोसिएशन जो कि प्लांट और बैक्टीरिया के दरमियान मौजूद है इसको हम सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी कहेंगे। नेक्स्ट देखें, ट्यूबरस टैप रूट सिस्टम है। और अच्छा, ट्यूबरस टैप रूट कौन सी है? ऐसी रूट जिसके अंदर फूड जो है वो स्टोर होती है, फूड रिजर्व होती है, उसको ट्यूबरस रूट कहेंगे। जैसे कि कैरेट के अंदर होती है, रेडिश के अंदर होती है, टर्निप के अंदर होती है और बीट के अंदर होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें क्या है, बाइनियल प्लांट्स आपने पढ़ा था कि ये कौन से प्लांट्स हैं दैट ग्रो फॉर 2 सीजन्स। 1 सीज़न इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और दूसरे सीज़न में इनकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। और इसमें ट्यूबरस टैप रूट के अंदर बेसिकली 3 इकसाम की रूट्स आ रही हैं स्टूडेंट्स। कॉनिकल रूट है, फ्यूजीफॉर्म रूट आ रही है और कौन सी है, नेपीफॉर्म रूट आ रही है। अब देखें इसके अंदर बेसिकली क्या है कि कॉनिकल रूट जो है ये किस तरह की है, ये ऊपर से ब्रॉड है और लोअर साइड पे ये नैरो हो जाती है रूट। ठीक है, इसको हम कहेंगे कॉनिकल रूट। और जैसे कि रेडिश में होती है, फ्यूजीफॉर्म रूट जो है ये कॉनिकल से मुख्तलिफ होगी, डिफरेंट होगी। किस तरह से ये दरमियान से जो है स्वोलन है और इसकी मार्जिन जो हैं मार्जिन से ये टेपर्ड है। तो इस तरह की रूट को फ्यूजीफॉर्म रूट कहेंगे। एंड देन जो है नेपीफॉर्म रूट है। नेपीफॉर्म रूट जो है ये टर्निप और बीट के अंदर पाई जाती है, जो कि ऊपर से ब्रॉड है और जो है उसके बाद जो है लोअर साइड से टेपर हो रही है। ठीक है, तो ये टर्निप और बीट के अंदर पाई जाती है। अभी ट्यूबरस टैप रूट जो है इसमें बेसिकली 3 तरह की रूट्स हमने पढ़ी हैं। कॉनिकल टैप रूट है, फ्यूजीफॉर्म है और नेपीफॉर्म है। नेक्स्ट आ जाती हैं फॉर्म्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। इसमें एडवेंटिशियस रूट्स में दो तरह की रूट्स हैं। कौन सी हैं? सबटेरेनियन या ज़ेर ज़मीन जो रूट्स होती हैं
और ज़ेर ज़मीन जो है सबट्रेनियन जो हैं, इसमें दो इकसाम हैं। कौन सी दो इकसाम है? फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है और ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है। फाइब्रस जो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है स्टूडेंट्स, ये पाया जाता है ग्रासेस के अंदर। ग्रासेस में जो रूट्स होती हैं वो बेसिकली क्या है कि ये पूरी की पूरी फाइबर्स होते हैं। तो ये जो रूट सिस्टम होगा इसको हम कहेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम, और ये ग्रासेस के अंदर पाया जाता है, जिंजर के अंदर पाया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं डेफिनेटली ये ऐसी रूट्स हैं जिसके अंदर फूड रिजर्व होती है, फ्लैशी स्वोलन होती हैं। ठीक है। और ये स्वीट पोटैटो सोलानम ट्यूब्रोसम आपने एग्जांपल पढ़ी हुई है। ठीक है। ऑर्चर्ड्स कुछ जो हमारे पास गार्डन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर इस तरह की रूट्स पाई जाती हैं। अब वो तो पहली जो कैटेगरी हमने स्टूडेंट्स पढ़ी है, इसमें ऐसी रूट्स हैं जो कि पूरी की पूरी ज़मीन के अंदर होती हैं, जिसको हमने सबट्रेनियन रूट्स कह दिया है। ठीक है। दूसरी जो टाइप है ये कौन सी है? पार्शली सबट्रेनियन, जो कि कुछ हद तक ज़मीन में होती हैं और कुछ बाहर होती हैं। ठीक है। हाफ हाफ कह लें, 50-50%। तो अब इसमें पहली जो रूट्स हैं ये स्टिल्ट रूट्स हैं। स्टिल्ट का मतलब है ये खड़ी होती हैं, सीधी। ठीक है। जो हैं ये पाई जाती हैं आमतौर पर जिया मेज़ में, मेज़ के अंदर, शुगर केन में पाई जाती है, और शुगर केन वगैरह प्लांट्स में आमतौर पर ग्रासेस वगैरह के अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, ये जो है ग्रासेस में जो है जो हमने पहली पढ़ी है टाइप कौन सी? फाइब्रस पाई जाती हैं। ये मेज़ शुगर केन वगैरह के अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है हमने पढ़ा है कि ये सीधी रूट्स होती हैं, और उसके बाद जो हैं ये प्लांट को फिक्स करती हैं ज़मीन के अंदर। अभी आप देखेंगे कि ये जो रूट्स आपको नज़र आ रही हैं स्टूडेंट्स, ये रूट्स जो हैं ये कौन सी हैं? स्टिल्ट रूट्स हैं। नेक्स्ट देखिए प्रॉप रूट्स हैं। प्रॉप का मतलब होता है सपोर्ट के तौर पर काम आने वाली रूट्स। ठीक है। और ये रूट्स जो हैं किस में पाई जाती हैं? फाइकस के अंदर, जैसे बोहड़ का दरख्त होता है, रबड़ प्लांट के अंदर पाई जाती हैं। रबड़ प्लांट का साइंसी नाम जो है फाइकस इलास्टिका है, और या फाइकस बेंगलेंसिस के अंदर पाई जाती हैं। तो ये रूट प्रॉप के तौर पर, सहारे के तौर पर या सपोर्ट के तौर पर स्टूडेंट्स किस तरह से काम कर रही है कि ये रूट्स जो हैं ये राइज होती हैं बेसिकली ब्रांचेस जो हैं स्टेम से। सॉइल के अंदर गैसेस कम होती हैं, एरेशन के लिए ऑक्सीजन कम होगी। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जो हैं वो ग्रो करती हैं सॉइल से बाहर, और ऑक्सीजन को जो है वो ऑक्सीजन जो है वो लेती हैं इन्वायरमेंट से। ऐसी रूट्स को जिनके ज़रिए से गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, इनको निमेटोफोर्स कहेंगे या एरेटिंग रूट्स कहेंगे। एरेटिंग का वर्ड भी देखें ना, एरेटिंग जो है ये वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है किसको? कि एरेशन को। देन जो है आपके पास एरियल रूट्स हैं। ये तो हमने स्टूडेंट्स पीछे अभी जो 3 एग्ज़ाम पढ़ी हैं ये ऐसी एग्ज़ाम हैं जो कि पार्शली सबट्रेनियन है। ठीक है। कि कुछ हद तक जो हैं ज़मीन में हैं, कुछ बाहर हैं। और अभी जो थर्ड है ये एरियल रूट्स हैं, बिल्कुल जो है ज़मीन से ऊपर जो पाई जाती हैं। ठीक है। हवा के अंदर जो रूट्स, एरियल का मतलब है हवा के अंदर जो रूट्स पाई जाती हैं। अब बेसिकली इसमें कौन सी एग्ज़ाम है? क्लिंगिंग और क्लाइंबिंग रूट्स हैं, एब्जॉर्बिंग रूट्स हैं। और क्लिंगिंग और क्लाइंबिंग रूट्स जो हैं ये क्लाइंबिंग के अंदर जो है ये हेल्प करती हैं। और ये जो हैं ये क्या होते हैं? सेंसिटिव टू कांटेक्ट होती हैं। और उसके बाद जो हैं इसमें कुछ ऐसी भी रूट्स हैं जो कि स्टिकी फ्लूइड प्रोड्यूस करती हैं, जो कि अटैचमेंट में, सपोर्ट में हेल्प करता है। उसके बाद जो है आपके पास एब्जॉर्बिंग रूट्स हैं। एब्जॉर्बिंग रूट्स पैरासाइटिक प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं जो कि एपिफाइटिक होते हैं। एपिफाइटिक ऐसे प्लांट्स जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर, एपी का मतलब है अबव। ठीक है। फाइट्स मीन्स प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं इनको हम क्या कहेंगे? एपिफाइटिक प्लांट्स। और इसमें जो हैं जैसे ओके उसके बाद जो है इसमें हमारे पास है एब्जॉर्बिंग रूट्स जो पढ़ रहे हैं। ये हमने पढ़ा है कि ऐसे प्लांट्स जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं उनके अंदर ये रूट्स होती हैं, और इनके अंदर एक टिश्यू होता है जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करता है, स्पॉन्जी टिश्यू है, और ये वेलामन कहलाएगा। फिर जो है पैरासाइटिक रूट्स हैं। पैरासाइटिक रूट्स जो हैं
ये किस्क्यूटा प्लांट जो है, किस्क्यूटा रिफ्लेक्सा आकाश बेल भी कहते हैं, उसके अंदर पाया जाता है। इसमें जो इसकी एब्जॉर्प्शन का काम कर रही हैं जो रूट्स, ठीक है, इसको पैरासाइटिक रूट्स कहेंगे या हस्टोरिया कहेंगे। एक्वेटिक रूट्स जो हैं ये पानी के अंदर जो हैं पाई जाती हैं। और फंक्शंस ऑफ द रूट्स आप जानते हैं, बेसिकली ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। कुछ रूट्स हस्टोरिया होते हैं, कुछ ट्यूबर्स होती हैं, और रूट्स जो हैं कुछ जो होती हैं हमारे पास कौन सी हैं, सच एज डेलबर्जी या शीशम वगैरह की, ये वेजिटेटिव ग्रोथ का काम भी करती हैं।